કેમ છો मजामा? भाई लोग, क्राइम वर्ल्ड की दुनिया में आज बात करना मांगता राजस्थानी गैंगस्टरों के बीच हुई एक भयानक गैंग वॉर की, जिसमें मारा गया था वहां का एक नामी गैंगस्टर कम नेता। हाल ही में राजस्थानी गैंगस्टरों ने फिर से खून बहाना शुरू कर दिया है। आजकल यहाँ गोलियां चलना आम बात हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पहले संदीप बिश्नोई को नागरकोट के सामने दिन दहाड़े गोलियों से जल्दी कर दिया गया। इसके बाद राजू ठहट को उसी के घर के सामने मार दिया गया और हाल ही में फिर एक कांड हो गया, वह भी पुलिस की कड़ी निगरानी में। बोले तो गैंगस्टर विक्रम लादेन के ऊपर पुलिस के सामने शूटरों ने गोलियां बरसा दी। 5 जनवरी 2023 दोपहर को विक्रम गुर्जर को मेडिकल चेकअप के वास्ते अस्पताल लाया गया था, जहां 3 हमलावर हथियार के साथ खड़े थे, जिसने विक्रम गुर्जर पर गोलियां चलाई। हालांकि वह बच गया, लेकिन यहाँ एक बात सामने आई थी कि वह तीनों शूटर जसराम गुर्जर गैंग से जुड़े हैं, जो जसराम गुर्जर की मौत का बदला लेने आए थे। इसके साथ कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जसराम गुर्जर है कौन, विक्रम लादेन और बबला गुर्जर से उसका क्या लेना देना है। तो मामा आज पूरा कच्चा चिट्ठा चिपका डालेगा माही। साथ साथ विक्रम गुर्जर और जसराम गुर्जर की दुश्मनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी जानेंगे, और जसराम गुर्जर को मारने के वास्ते पूरी गेम प्लानिंग किसने रची थी, कितने लोग शामिल थे, ये सारे सवालों के जवाब आज के इस क्राइम एपिसोड में मिलने वाले हैं। तो बाबा तुम लोग तैयार हो ना, क्योंकि भोगाल मचने वाला है। भाई लोग, राजस्थान के अलवर जिले में एक कस्बा है बहरोड, जो यहाँ का मुख्य शहर भी है। और बहरोड से 11.5 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो एक गांव आएगा, जौनपुर बास। इसी गांव में जन्मा था वह जिसकी मौत ने पूरे इलाके में एक नई गैंग वॉर को जन्म दिया, जिसका नाम है जसराम गुर्जर, जिसे यहाँ के लोग जसराम पटेल कहते थे। जसराम गुर्जर जो एक दबंग और अपने अंदाज में जीने वाला बंदा था, जिसने अपनी जवानी की दहलीज पर आते आते हथियार उठा लिए थे। धीरे धीरे दबदबा बढ़ा तो अपने आप गैंग खड़ी हो गई। आसपास के इलाकों में उसके नाम की वारदातें बढ़ी तो एक हिस्ट्री चीटर के तौर पर अलग अलग थानों में उसके नाम दर्ज होने लगे। फिर बना गैंगस्टर। मर्डर, किडनैपिंग, मारपीट जैसे अनगिनत केस उसके खिलाफ चलने लगे। मानो वह बन गया के एरिया का दादा, साथ साथ अपने गांव का सरपंच भी बना। लेकिन अब समय बदल रहा था। उसने देखा कि राजनीति में इससे भी ज्यादा पावर है, तो उसने बड़े बड़े संगठनों के साथ संबंध बनाए। अब वह खुद एक हाई पावर छोकरा था और सफेद कपड़ा पहनकर राजनीति में एंट्री मारी। साल 2018 में बसपा के टिकट पर बहरोड विधानसभा से चुनाव लड़ा। चुनाव में उसे 12,000 से ज्यादा अधिक वोट मिले, लेकिन एक दिक्कत थी कि उसने वायलेंस को छोड़ा था। लेकिन वायलेंस उसे छोड़ना नहीं चाहता था, यानी उसके अंदर जो गैंगस्टरों वाला तेवर था वह वक्त वक्त पर बीच सड़कों पर दिखाई देता था। राजनीति में आने के बाद भी उसके ऊपर मर्डर, मारपीट, दादागिरी के आरोप लगते रहे। इसी बीच यहाँ और एक छोकरा गैंगस्टर बनने हथियार उठा चुका था। वह था विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन, जो बहरोड तहसील के पहाड़ी गांव का रहने वाला था। उसने अपने ही गांव के छोकरे लोग को एकजुट कर खुद का गैंग खड़ा किया था। दरअसल शुरू में विक्रम लादेन और पपला गुर्जर के साथ काम करता था, लेकिन दोनों के बीच हुई तकरार से वह अलग हुआ और खुद का गैंग खड़ा किया। इधर पपला गुर्जर और जसराम गुर्जर के बीच अच्छे संबंध थे, तो यारी दोस्ती वाली बात में जसराम गुर्जर ने पपला के दुश्मन विक्रम लादेन को अपना दुश्मन मान लिया। एक और बात थी, लादेन ने जसराम गुर्जर के एरिया में दखल देनी शुरू कर दी थी, तो वर्चस्व को लेकर भी लादेन और जसराम के बीच दुश्मनी शुरू हुई। अब यह दुश्मनी मारपीट, लड़ाई झगड़े की ओर बढ़ने लगी। एक दिन जसराम गैंग के लोगों ने लादेन के साथी की पिटाई कर दी। बस यहीं से छोटी मोटी लड़ाई एक गैंग वॉर का रूप लेने लगी। इधर जसराम गुर्जर के पास खुद का गैंग भी था और पॉलिटिकल पावर भी, जिसके कारण जसराम गुर्जर लादेन गैंग पर भारी पड़ रहा था। और तो और विक्रम लादेन को कहीं ना कहीं डर था कि जिस तेवर से जसराम गुर्जर उसके छोकरे लोग पे वार कर रहा है, कहीं यह वार उस पर ना हो जावे, यानी मौत का भी डर था। बस इसी डर ने रच डाला जसराम गुर्जर की मौत का अध्याय। साल था 2018 का, महीना जुलाई का, तारीख 29। सुबह करीब 10-11 बजने को थे। जौनपुर बास के राम सिंह गुर्जर का लाडला जसराम गुर्जर अपने घर से बाहर निकला। वहीं पर एक शिव मंदिर है, जहां आधे दर्जन से ज्यादा हमलावर हाथ लगाए खड़े थे। जैसे ही जसराम गुर्जर
शिव मंदिर से बाहर निकला कि इन लोगों ने दे दनादन उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। करीब 6-7 गोलियां जसराम की बॉडी में उतर गई। जसराम गुर्जर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वारदात हो चुकी थी। हमलावर भाग चुके थे। लोगों ने जाकर देखा तो जसराम गुर्जर खून से लथपथ जमीन पर आखिरी सांसें गिन रहा था। तुरंत उसे बहरोड के कैलाश अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस हत्याकांड ने पूरे सूबे में तहलका मचा दिया। पुलिस को एक बड़ी गैंगवॉर की आशंका थी तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और धीरे धीरे इस केस से जुड़े आरोपियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन लादेन और उसके लोगों को अंदेशा नहीं था कि पलटवार होगा। इसी पलटवार में गैंगस्टर पपला गुर्जर बहरोड आया था लादेन को मारने। हालांकि वह नाकामयाब रहा। इसके बाद जसराम गुर्जर के भाई ने लादेन पर हमला किया, बच निकला और हाल ही में 5 तारीख को फिर से लादेन पर वार हुआ। इस बार भी वह बच निकला। भाई लोग, एक सच यह भी है कि जसराम पटेल का गांव जसराम गुर्जर को समाज का शेर मानते थे। वही कस्बे के गुर्जरों में पटेल की खूब इज्जत थी। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।